ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। सदर ट्रंप का अमेरिकी कांग्रेस को खत लिखा, 7 अप्रैल 2026 के बाद से अमेरिका की मुसल्लह अफवाज और ईरान के दरमियान फायरिंग का कोई तबादला नहीं हुआ। हुकूमत पायदार अमन की कोशिश कर रही है, जंग भी जारी रह सकती है। कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चुक ग्रासली के नाम खत में ट्रंप ने लिखा कि ईरान से 28 फरवरी को जो मुसल्लह कशीदगी शुरू हुई थी वो अब खत्म हो चुकी है। जंगबंदी के बायस ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां खत्म हो चुकी हैं। जंग जारी रखने के लिए कानून साजों की इजाजत दरकार नहीं। ईरान की नई तजवीज़ से मुतमईन नहीं हूँ। ईरानी क़यादत में कुछ कहता हो और कोई दूसरा कुछ कहता है। ईरान की मौजूदा क़यादत कन्फ्यूज और तकसीम हो चुकी है। ईरानियों को ये भी आइडिया नहीं है कि उनकी क़यादत किसके पास है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ टेलीफोन के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान हमसे डील करना चाहता है। ईरान से बातचीत जारी है। यकीन नहीं है कि मुज़ाकरात किस नतीजे पर पहुँच सकेंगे। ईरान पर हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, उन्हें तबाह कर दे या मुआहदा कर ले। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की एक बार फिर तारीफ। बोले, पाकिस्तान की बहुत इज्जत करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की भी इज्जत करता हूँ। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में नई पेशरफ्त। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए नई तजावीज़ अमेरिका को भिजवा दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता रोज़ मसवदा पाकिस्तान के हवाले किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि मुज़ाकरात में बाज़ाबिता साले से सिर्फ पाकिस्तान है। अगर मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला किया गया तो इस हवाले से बाज़ाबिता तौर पर आगाह किया जाएगा। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की डेमोक्रेट्स की छठी कोशिश भी नाकाम। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेग्सेथ का कहना है कि ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद जारी रह सकती है। जंग कब खत्म होगी फैसला व्हाइट हाउस ही करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि वाशिंगटन ईरान को धमकियां देना छोड़ दे। अमेरिका इश्तियाल अंगेज इक़दाम तर्क करे तो सफारतकारी के लिए तैयार है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं, आबरा हुर्मुज़ बंद करके हमसाया ममालिक को अमेरिका से पाक मशरिक़ वस्ता का तोहफा देंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा, दुश्मन की हर किस्म की धमकियों के सामने डट जाएंगे। ईरान ने अरब ममालिक से जंग का हर्जाना अदा करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर को खत। अरब ममालिक पर अमेरिका और इसराइल की मुआवनत करने का इल्ज़ाम। ईरान की सुप्रीम लीडर के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ कभी मुज़ाकरात की मेज़ नहीं छोड़ी। हम जंग के ख़्वाह नहीं हैं, लेकिन इससे डरते भी नहीं हैं। अमरीकी महकमा खजाना का आबरा हुर्मुज़ पर ईरान को फीस देने वाली कंपनीज पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स के अकाउंट्स मुंजमद करने पर भी गौर शुरू। 6 ईरानी शहरियों, 21 कंपनीज और एक बहरी जहाज को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई की दुश्मन के खिलाफ मुआशी जंगबंदी की अपील। कहा कि इक़्तिसादी और सकाफती जिहाद के जरिए मुखालिफिन को शिकस्त दी जाएगी। फौजी मैदान में तरक्की के बाद मुआशी वहाद पर कामयाबी जरूरी है। ईरानी अवाम मुकामी तौर पर तैयार अशिया का इस्तेमाल करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के अज़्म का अयादा। इसहाक डार ने कहा कि खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रहेंगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भी तकरीब में शिरकत। अफ्रीकी ताउन से CPEC से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग देने का फैसला। अफ्रीकन पाकिस्तान में फैक्ट्रीज के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौके का जायजा लेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आला सतह कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी सेक्रेटरी काबीना और कॉमर्स सेक्रेटरी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी एक हफ्ते में मामले का जायजा लेकर रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। दुनिया आज मान रही है भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि मौरका हक में कामयाबी से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान ने चंद ही घंटों में बुज़दिल मक्कार दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत से रिहा। तुर्की मुंतकिल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, मैं यूनानी हुकाम का भी मशकूर हूँ जिन्होंने यूनान के शहर क्रेट में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के लिए सहूलत फराहम की। तुर्क हुकूमत और क़यादत से भी इजहार तशक्कुर। बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि सार्फिन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। विभाग की वज़ीर तवानाई अवैस लगानी का कहना है कि बिजली की पैदावार 46,000 मेगावाट नहीं बल्कि 32,000 मेगावाट है। 19 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लोड मैनेजमेंट को 2 से ढाई घंटे तक किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में फलाही इक़दामात के तहत एक मुनफरिद मंसूबे रहमत कार्ड का बाकायदा आगाज कर दिया। इब्तदाई मरहले में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि रहमत कार्ड प्रोग्राम का मकसद सिर्फ माली इमदाद फराहम करना नहीं बल्कि मुस्तहिक अफराद के समाजी वक़ार और मुआशी खुदमुख्तारी को यकीनी बनाना है। फितनाल ख्वारिज की बिला इस्तियाल जारियत। खैबर पख्तूनख्वा के शहरी आबादी पर बुज़दिलाना हमलों का तसलसल जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ के इलाके मामूद के तहसील शाही तोगी में ख्वारिज की जानिब से क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया गया। 3 अफराद जख्मी हो गए। बाजोड़ में अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज के हमलों में 9 शहरी शहीद हो चुके हैं। ये शहरी मार्च और अप्रैल के दरमियान हमलों में शहीद हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान। कहा, अफगान तालिबान को भारतीय हिमायत याफ्ता अनासर की पुष्टपनाही हासिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उसूल, अज़्म और सच्चाई पर मबनी है। बाजोड़ के इलाके बड़ा मामूद से ताल्लुक रखने वाले 24 साला मुनीबा हुसैन ने नामसाद हालात और कबायली रिवायात के दरमियान मेहनत की नई मिसाल कायम कर दी। CSS 2025 के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुदीर के होनहार सपोर्ट का भी बड़ा एजाज है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मुदीर में नायब कासिद के बेटे ने बिलाल CSS खैबर पख्तूनख्वा से पहली पोजीशन हासिल की। कराची के इलाके फेज 7 में स्नैप चेकिंग में रोके जाने पर खुद को खातून पुलिस अफसर का बेटा बताने वाले नौजवान की पुलिस एहलकारों से बदकलामी और बदतमीजी। सब इंस्पेक्टर का गिरेबान पकड़ लिया। DIG साउथ का वाक़े का नोटिस। SSP साउथ को फौरी तहकीकात का हुक्म। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट और पुलिस लाइट्स के इस्तेमाल की तस्दीक हुई तो मुल्जिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफे का सिलसिला जारी है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भी महंगाई की शरह 0.62% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 14.52% की सतह पर आ गई। एक हफ्ते में 14 अशिया ज़रूरिया महंगी, 13 की कीमतें कम हुई। नए केसेस रिपोर्ट। जिला बंधु और शुमाली वज़ीरिस्तान से पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। अंदरूनी सिंध शहीद बेनज़ीराबाद के इलाके दौड़ में गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए नहर में नहाते हुए 2 सगे भाई डूब कर जाँ बहाके। शनाख्त हसन शाह और फिदा हुसैन शाह के नामों से हुई।
7 मई को जो है इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे। उनको ये पता नहीं था कि हमारी पाक फौज बॉर्डर पे एक्टिव है और वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगी। पाक फौज ने उनको ऐसा भरपूर जवाब दिया था जो बनियान अल मरसूस ऑपरेशन को बड़ा मुअस्सर साबित हुआ। पाकिस्तान के एयरफोर्स F-17 थंडर की मदद से राफेल गिराए, जिससे अब इंडिया कोशिश भी नहीं करेगा क़यामत तक पाकिस्तान पर हमला करने की। मौर का अहद को 1 साल मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। शहरियों ने कहा, भारत ने 7 मई को बुज़दिलाना हमला किया तो सरहदों पर अलर्ट पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत अब दोबारा ऐसी हिम्मत करने से पहले 10 बार सोचेगा। भारत में हिंदुत्व के जहरीले नजरिए से मुतासिर शरपसंदों ने मुसलमान मजदूरों का उजरत मांगना भी जुर्म बना दिया। दिल्ली में मुसलमान हजाम को खिदमात के मुआवजा मांगने पर हिंदू इंतहा पसंदों ने तशद्दुद का निशाना बनाकर जख्मी कर डाला। उत्तर प्रदेश में मुसलमान जूस फरोश और उसके वालिद पर हिंदू शरपसंदों का लाठियों सलाखों से हमला। मुस्लिम मजदूरों पर तशद्दुद के वाक़यात से मोदी सरकार की मुतासिबाना इंतहा पसंदाना पॉलिसी बेनकाब हो गई। ईरान जंग पर सदर ट्रंप और जर्मन चांसलर के दरमियान इख्तिलाफात। अमेरिका का जर्मनी से अपने 5000 फौजियों के इनखला का ऐलान। तर्जुमान पेंटागन ने कहा कि फौजियों का इनखला आइंदा 6 से 12 माह के दौरान मुकम्मल कर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर और जर्मन चांसलर के दरमियान हालिया दिनों में ईरान जंग के मामले पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद ये फैसला सामने आया। अमेरिकी सदर ट्रंप का यूरोप से अमेरिका दरामद की जाने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। कहा, यूरोपीय यूनियन हमारे तयशुदा तिजारती मुआहदे की पाबंदी नहीं कर रही। EU अमेरिका में कारें और ट्रक तैयार करेंगे तो कोई महसूल नहीं होगा।